मेरे प्यारे शिष्यों, बहुत पुरानी 4 पंक्तियां और आज आपको समर्पित। ईश्वर आपका हमेशा साथ देता रहेगा। बस संस्कारित बने रहना, कर्मों पर निहारना, टटोलना, समझना ही समझदारी है। समझ करके भी ना समझना, ये तो हमारे समझ में बेसमझ है। ये तो आप फिर बेसमझ हैं। इसलिए सूझबूझ, बुजुर्गों की कृपा, समाज में रह करके लोगों के साथ मिलना जुलना, नैतिकता को ध्यान देना, यही सब हमारे आपके जो है जीवन शैली जीने की कला है। यही सब साथ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं का लेके आया है, का लेके जावा। अरे लेके तो बहुत कुछ आया है। इतना धर्म कर्म लेके आया है, बड़े मुट्ठी बंधी रहेगी। अल्लाह के बड़े जावा कुछ कि आप यहाँ जब भगवान भेजन तो आप करा का भगवान जो न है आपका जो न है एक एक पॉइंट पर निहारत हो, देखत है और जो नहा लेखा जोखा भगवान जो करी ना, तब समझ में आई। हिज स्टेट इज किंगली, a thousands at his bidding speak boast over land and ocean. They also serve who only stand and bait. That is the lines of the John Milton. जॉन मिल्टन भी बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। जॉन मिल्टन ने इन पंक्तियों किस लिए लिखा दोस्तों कि जॉन मिल्टन बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे, लेकिन मात्र 44 साल की अवस्था में जब पढ़ना और आरंभ किए पीएचडी की डिग्री उपाधि करने के लिए, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई दोस्तों। जब आंखों की रोशनी चली गई दोस्तों, तो उस आंख की रोशनी पर जो है उन्होंने सोचा कि अब मेरा तो टैलेंट यहां तक समाप्त हो जाएगा। उसी समय उन्होंने कंप्लेन किया है नारायण से कि ऐ नारायण, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं। क्या आप मुझसे उतना ही मेहनत करा सकते हो जितना एक सामान्य व्यक्ति से, जिसकी आंखों की रोशनी लगातार चल रही है। ये बताओ नारायण कि अब मैं अपने लाइफ स्टाइल में क्या करूं। मेरा टैलेंट कहीं न कहीं जो है इस मृत्यु के पीछे छिप जाएगा। क्योंकि जॉन मिल्टन की हुनर, हौसला और कामयाबी बहुत ज्यादा थी। जॉन मिल्टन वॉज ए ग्रेट इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश पोएट ऑफ हिज टाइम, एंड दैट इज द कंपैरिजन वल्ली विलियम शेक्सपियर. Shakespeare was also most talented person in his time. He wrote 154 sonnets. Due to this reason, I am also requested to you that he was the most talented person. In the comparison of both of them were very, very talented भाई, very talented भाई. उस समय उन्होंने ये बात लिखी थी कि हे ईश्वर, हे नारायण, मेरी आधी उम्र के पहले मेरी आंखों की रोशनी तो चली गई, और कविता लिखने की मेरी वह दक्षता, मेरी वह चतुरता जो मेरी मृत्यु के पीछे छिपी हुई है, अब मेरे लिए तो लगातार व्यर्थ पड़ गई है दोस्तों। क्या हे नारायण, अब भगवान उससे भी उतनी ही मेहनत करा सकता है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो? अगर वो मेहनत करना भी चाहेगा तो कैसे चलेगा? तब उसी समय उनके पेशेंस, धैर्य ने जो है उनको बहुत बड़ी उत्तर देती है। उनके अंदर की जो आत्मा होती है वो टटोलती है और डगमगाने नहीं देती है, और कहती है कि ऐ जॉन मिल्टन, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो आज तक हुआ वो भी अच्छा हुआ। लेकिन जॉन मिल्टन, अब मेरे आपके अंदर जो टैलेंट हो कभी डगमगाएगा नहीं। नारायण की परवाह मत करो यार। नारायण की दशा और दिशा तो इतनी है कि हजारों बिना उनके आदेश से
भूमि से समुद्र तक चलते रहते हैं। आप जैसे लोगों की आवश्यकता भगवान को नहीं है। जैसे एक राजा के पीछे हजारों सामंत और हजारों मंत्री विधायक चलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार नारायण के पास लाखों लोग हैं। इसलिए आपको जो चाहे मजबूरी समझ लीजिए, चाहे आप मजबूती समझ लीजिए, चाहे आप समझिए पूर्व जन्मों का कुछ करता धरता, और चाहे आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान में जो आपको आज हो गया, बस उसी पर आप लगे रहिए। उनके द्वारा दिए गए दुख को अब आप सहन करिए, और सहन करते हुए भगवान की पूजा करिए। बस अब उसी में आपका सबसे बड़ा धर्म है। ये थी जॉन मिल्टन। इसीलिए मैंने कहा कि हजारों उनके आदेश से भूमि से समुद्र तक बिना रुके हुए चलते हैं। वो भी नारायण की, ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, जो केवल भाई आप कभी देखिए तो जो है विंध्याचल हो गया, मैहर में हो गया, लोग जाते हैं और जो मजबूत लोग होते हैं वो 365 सीढ़ी डांग करके और जो है चढ़ करके ऊपर जा करके नारायण की जो है